22 फरवरी को यूपी सरकार का बजट पेश होगा। योगी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है और इसी वजह से बहुत सी उम्मीदें भी हैं सभी को इस बजट से। हमारे साथ में इस समय बहुत से यूथ है, बहुत से सर्विस क्लास लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो इस बजट से क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? फरहीन अख्तर। फरहीन जी, ये बताइए इस बजट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम लोगों को क्लोथ्स इंपोर्ट में कम चार्जेस हों, कम परसेंटेज लगे, हमारे फ़ीस की कोई नई स्कीम्स आएँ या हमें स्कॉलरशिप या बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट विद गुड स्कीम प्रोवाइड किया जाए। दैट्स इट। आपका नाम? सुरक्षा असीजा। सुरक्षा, आप क्या करते हैं? मैं फैशन एंड स्टूडेंट हूँ। सुरक्षा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप? हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि एजुकेशन में थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। जैसे कुछ ऐसे विलेजेस में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब एजुकेशन से लेकर इतनी अच्छी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं, तो एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो। एजुकेशन किस तरह से और क्या आपको लगता है होना चाहिए उसके लिए? जैसे ऐसे कई जैसे इंस्टीट्यूट हैं या फिर किसी फील्ड से रिलेटेड फ़ीस का लेकर काफ़ी इसमें वो होता है कि कहीं फ़ीस बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी वो फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो फ़ीस सिस्टम को भी लेकर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आपका नाम? संचिता वैश्य। संचिता, आप क्या चाहते हो इस बजट में क्या मिलना चाहिए? आई थिंक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वहाँ के वर्कर्स को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले और जो वर्कर्स अभी ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं उन्हें प्रॉपर वेजेस वगैरह मिले, क्योंकि अगर हमारे जो स्किल लेबर्स हैं अगर वही हमारे साथ आगे नहीं जा पाएंगे तो आई थिंक द होल सिस्टम कैन फॉल। सो इसके अलावा और कोई उम्मीद? आई थिंक एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे हमें पहले ये बोला गया था कि हमें आईपैड्स या फिर एजुकेशन के उस पर हमें और भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, मे बी इस बजट में हमें कुछ इसका असर दिखेगा। आपका नाम? सहर अजीज़। शहर, आप क्या करते हैं? मैं फ़ैशन स्टूडेंट हूँ और यहाँ से फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ अपना और परस्यू। यार एक चीज़ बताइए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मोस्टली गर्ल्स हैं। बजट की जब बात आती है अलग अलग सेक्टर के लिए सब कुछ होता है, एक फीमेल है आप, सिक्योरिटी पॉइंट से अगर बात करें क्या लगता है उस सेगमेंट में भी कुछ उम्मीद आपकी? हो सकती है, ज़रूर होगी अगर हमें कुछ सिक्योरिटी ऐसी मिले जिससे जो वुमेन्स हैं, लाइक अभी भी कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि वी आर नॉट सेफ हेयर और कहीं पर भी वी आर गोइंग, तो ऐसा होता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए या हम ऐसा चाहेंगे कि हमें सिक्योरिटी पर्पज़ से और ज़्यादा हो हमारे लिए। इसके लिए कुछ और फंड की ज़रूरत? हाँ ज़रूर, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो इसीलिए। आपका नाम? Darshika. I'm the faculty at JD. So because as per my aspects, आप हमारे लिए बजट्स के लिए हमारे सिक्योरिटी पॉइंट से बहुत ज़रूरी है। अभी गवर्नमेंट ने किया है चीज़ें, सो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर वुमेंस के लिए कुछ किया है, बट देयर इज़ मच मोर विच इज़ नीडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो येस गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि वो हमारे लिए कुछ लेदर वालों के लिए लेदर पार्क डेवलप कर रही है इन कानपुर और लखनऊ में भी वो कर रही है। बट हाँ, हमें हमारी इसमें डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में हमें और चीज़ें चाहिए कि हमें इनकरेज किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप्स भी हों और बजट बिल्कुल आए इस चीज़ पे। तो दैट्स इट। आपका नाम? श्रेया गुप्ता। आप क्या करते हैं? फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट। श्रेया, आप क्या चाहते हैं इस बजट से? बजट्स कुछ भी जो आपको लगता हो कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इतने सेक्टर्स हैं, आप क्या सोचते हो? कोई बात नहीं, आप अपना नाम बताइएगा। अतिया हक। अतिया, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? जॉब सेक्टर्स में अभी बहुत सारे लोग जो भी अभी जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं या उनको अभी जॉब्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रही है, उसके लिए जॉब सेक्टर्स के लिए सिर्फ जॉब या आगे एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा अभी एक मैम ने भी बताया, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप है, इधर भी कुछ चाहते हो, सोचते हो आप? जी जी, पर जॉब्स के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम। आपका नाम? So hi, I'm Kirti and I'm a faculty at JD Institute. So basically what I personally think that government should also work for design industry, like we should have more jobs for more government jobs for designers, I would say. So we have a lot to explore, we have a lot to do, we have a lot of things like
we can go for entrepreneurship and we could have our own startups and everything there is. But now what I personally feel like that every sector is having government jobs and government lines, whether you talk about engineering background, whether you talk about medical, education or anything. So I personally feel that there should be some, I'm not saying 50%, but at least some 30 to 40% government jobs in design industry as well, because since designing and the garment industry and textile industry is giving a great revenue to the government. That is what I personally feel like. Okay. आपका नाम? Hi, my name is Ujasvi and I'm a faculty at JD. आप बताइए, इस सेक्टर से ऐसे डिज़ाइन सेक्टर की बात हो गई, टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो गई, स्टूडेंट से अपनी बात का एजुकेशन सेक्टर, इसके अलावा बहुत से और सेक्टर है। आप और अगर हम बात करें, क्या किस सेक्टर में आप उम्मीद करके बैठे हो, क्या कमी लगती है अभी? So basically everyone has a lot of expectations from government. If I talk about आज के जो हमारा unemployment rate चल रहा है, so being a fashion designer or fashion student, हमें ये लगता है कि we are giving a lot of fees to the college and we are expecting that pay scale, but we are not getting that. And secondly, अगर हम बात करते हैं job opportunities की in this industry basically, so according to me and according to people as well, जो मेरे एक सर्कल के से मेरी बात हुई है इस बजट के बारे में, so मैंने बेसिकली ये एक निकाला है, टाइमलाइन निकाली है, एक बेसिक हम लोग का जो एवरेज सबका आंसर आया है वो यही आया है कि वी डोंट हैव जॉब्स, एंड अगर जो जॉब हमें मिल भी रही है दे आर नॉट पेइंग वेल, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फीमेल्स जो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, सो देयर आर मैनी स्कीम्स, जैसे 109 एक हम लोग को हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, लखनऊ का बेसिकली है, एंड वी कैन टॉक टू देम इफ़ वी आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स दैट द गवर्नमेंट शुड कवर अप, एंड जो अभी इनका आया 2021 एंड 2022 का जो आत्मनिर्भर भारत जो इनका गोल है, सो आई वुड लाइक टू से कि अगर ये आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया गया है तो इट शुड बी डन लाइक दैट, ना कि पहले की तरह की जो स्कीम्स निकली है उस पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया एंड वो सारी स्कीम्स बस आती जा रही हैं, नो बडी इज फॉलोइंग दैट। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उनको और आगे बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से व्यवस्था करे। सर, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से हेल्प नहीं करेगा तब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। इफ़ वी हैव टू रीच टू द 10th लेवल वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स 1 to 10, सो दैट गोज ऑन। अगर स्टेट लेवल अपने एंड से काम नहीं सही से करेगा तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता है, एंड ये स्कीम्स तब तक ही फॉलो नहीं होंगी जब तक कि स्टेट लेवल अपने आप से काम नहीं करना शुरू करेगा, एंड सेम गोज विद द पर्सन एज वेल। हम बात करें हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, वैसे तो कोविड के टाइम पे बहुत सारे नए लैब्स बने, हॉस्पिटल्स कई और अपग्रेड हुए, हेल्थ सेक्टर को लेके अभी भी आपको लगता है गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशली कि कुछ और बढ़ावा देने की ज़रूरत है? सर, बिल्कुल बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जो मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनकी खुद की मशीनरीज़ हैं जो हेल्प मतलब हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, बट वहाँ का स्टाफ एंड वहाँ के जो मैनेजमेंट है दे आर नॉट रेडी, एंड इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट मेडिकल फैसिलिटीज़, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, बट अभी भी वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ की हालत बहुत गंदी है। वी कैन नॉट गो ओवर देयर, एंड जो बिलो एवरेज क्लास है उनको जाना पड़ता है, एंड कई सारे लोगों की डेथ भी इसी वजह से हो रही है बिकॉज उनको वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर फैसिलिटीज़, नॉट प्रॉपर मशीनरीज एंड एवरीथिंग। सो आई वुड से कि येस, गवर्नमेंट शुड मतलब फॉलो दैट। या आपसे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, ये बताइए कि बाहर निकलते हैं, रोड्स हैं, आपको लगता है डेवलपमेंट के पॉइंट को हम छोड़ते चल रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट की आपको ज़रूरत लगती है, चाहे वो रोड्स की बात हो, ओवरब्रिज की बात हो, लगता है कि अगर कहीं गड्ढे हैं तो ख़त्म हो या और नेटवर्क अच्छा हो? जी बिल्कुल, बहुत रोड्स तो बहुत ख़राब है। जी बिल्कुल, रोड्स की तो बहुत प्रॉब्लम है, और रोड्स पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि कहीं कहीं पे इतने ज़्यादा गड्ढे रहते हैं कि जो है चलता हुआ इंसान भी जो है It's like we have also seen the accident rate because of the way the roads are. So अगर हम उन चीज़ों पे अगर ध्यान दें, it's like अगर हम बहुत ही कीनली बात करें तो 1090 एक चौराहा है, बहुत ही वेरी नोन, लखनऊ की शान है, बट अगर हम वहाँ से निकले तो वहाँ पर रास्ते में इतने गड्ढे पड़ते हैं कि किसी भी इंसान की एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि हमें उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। अगर टूरिस्ट भी हमारे लखनऊ में या फिर किसी भी सिटी में जा रहे हैं तो दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम उन्हें एक प्रॉफिट की तरीके से देख रहे हैं तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हमें उन्हें भी उतने ही चीज़ों प्रोवाइड करानी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट।
मैम, इन लोगों ने टूरिज्म सेक्टर की बात की है, आपसे जानना चाहेंगे इस समय स्टेट में अगर हम बात करें, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे आगरा हो, इन सब जगह को टूरिस्ट इंडस्ट्री के रूप में जैसे डेवलप किया रहा है, क्या लगता है और ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है? उसके लिए कुछ होना चाहिए? यस, देयर शुड बी, होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, जिससे कि हम कहीं ना कहीं हमारा टूरिस्ट से बहुत अच्छा फंड आता है गवर्नमेंट को। सो यस, हाँ, सारी सिटीज़ में उन्हें चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमें फंड आए, वो आगे हमारे लिए भी बेनिफिशियल है एज़ पर गवर्नमेंट और एज़ पर द पर्सनस। सो इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ती हैं और नॉर्मल पर्सनस को भी उससे बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स भी बहुत अच्छा है। सो यस, ऑफ कोर्स। तो हमने यहाँ पर सभी की जो इस बजट से उम्मीदें हैं वो सुनी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, फैशन डिज़ाइनिंग, स्टार्टअप्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जितने भी सेक्टर हैं उन सब के बारे में सब लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरेगा ये तो 22 फरवरी को ही पता चलेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।